हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 49 श्लोक को आज करें। पहले श्लोक की कुछ आप करेंगे। पहले कौन करेगा? आभा माता जी, आप कीजिए। दूरेण ह्यवरं कर्म दूरेण हरवं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ बुद्धो शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। कृपणः फलहेतवः। गुड गुड, वेरी गुड। अब हम इसका मीटर चेंज कर रहे हैं। ओके, सुचित्रा माता जी। दूरेण ह्यवरं कर्म दूरेण हि वरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ बुद्धो शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। कृपणः फलहेतवः। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पूजा जी, एक बार आप कीजिए। दूरेण ह्यवरं कर्म दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ बुद्धः शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। कृपणः फलहेतवः। बहुत अच्छी पूजा जी, अच्छा किया आपने। ओके, आप सभी ने बहुत अच्छा किया। इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? पिछले श्लोक में भगवान ने बोला योगस्थ कुरु कर्माणि, तुम योग में स्थित होकर अपने कर्म करो। राइट। अब इस श्लोक में बोल रहे हैं कि क्या नहीं करना है। राइट। पिछले श्लोक में हमने सीखा था कि हम जो भी कार्य करें उसको कृष्ण के लिए करें। राइट। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं क्या नहीं करना है, उसको बता रहे हैं। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। भगवान बता रहे हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। गर्हित कर्म अर्थात ऐसे कर्म जिनको त्याग देना चाहिए, निकृष्ट कर्म, उनको त्याग देना चाहिए। तो हे धनंजय, किसको बोल रहे हैं धनंजय? अर्जुन को। राइट। भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कंजूस हैं। उसको भगवान कृपण कह रहे हैं। आइए श्लोक को समझते हैं। पहले भगवान कह रहे हैं कि आप भक्ति के द्वारा उन सभी कर्मों से दूर रहो जो गर्हित कर्म है। राइट। और गर्हित कर्म कौन से हैं? जो कर्म हम कृष्ण भावनामृत होकर नहीं कर सकते वो गर्हित कर्म है। उन सभी कर्मों का क्या परिणाम होगा? फिर से हमको एक और भौतिक देह स्वीकार करना पड़ेगा, फिर से कर्म बंधन लगेगा। राइट। उन सभी कर्मों को नहीं करना है। जो कर्म हम कृष्ण के लिए नहीं कर सकते हैं उनको नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, शराब पीना, ये हम कृष्ण को समर्पित नहीं कर सकते। नशा करना, ऐसे सभी कर्मों को त्याग दो। ठीक है। आइए, भगवान क्या कह रहे हैं एक बार थोड़ा सा इसको सिद्धांत में भी समझ लीजिए। आप इसको समझते हुए आए हो, हम इस पर चर्चा पहले भी कर चुके हैं। सो भगवान कह रहे हैं कि जो अपने कर्मों को राइट सकाम भाव से करता है अर्थात फल भोगने की इच्छा से करता है, वो व्यक्ति कैसा है? कृपण है, कंजूस व्यक्ति है। राइट। देखो, विकर्म और अकर्म की तो भगवान बात नहीं कर रहे, वो तो नहीं ही करना है, ये ऑप्शन तो छोड़ दीजिए। अब जो स्वधर्म का पालन करता है फल भोगने की इच्छा से, वो कंजूस है। राइट। कंजूस उस व्यक्ति को नहीं बोला जाता है जिसके पास धन नहीं है। कंजूस उसको बोला जाता है जिसके पास धन है और उसका वो उपयोग नहीं करता है, किसी दूसरे के भले के लिए नहीं करता और अपने भले के लिए भी नहीं करता, उसको बोलते हैं कंजूस। राइट। तो वो जो सकाम कर्म फल करता है उसको भोगने की इच्छा रखता है, भगवान कह रहे हैं वो कृपण व्यक्ति है, कंजूस व्यक्ति है। आगे चलते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं। सुंदर तात्पर्य है इसका। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति
कर्म का सही मार्ग है। इसको समझिए। सबसे पहले हमने क्या समझा है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर के कार्य क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, राइट। और शरीर से ही हम अपने आप की जब पहचान करते हैं, तो कोई अपने आप को माता जी मानता है, कोई प्रभु जी मान रहा है, तो वो सब शरीर से पहचान है। वो हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। वास्तविक पहचान क्या है? कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को, कोई माता जी अपने आप को माँ मान रही है, तो उस अपने कर्तव्य को क्या समझी कि मैं माँ हूं, तो जो माँ को करने वाले कर्तव्य वो मेरे हैं। वो अपनी पहचान क्या कर रही है? अपने शरीर से अपने बच्चे को अपना बच्चा मान रही है, मिथ्या अहंकार से है। लेकिन जीवात्मा की वास्तविक पहचान क्या है? कि वो भगवान का नित्य दास है। तो जब हम ये समझें कि हम भगवान के नित्य दास हैं, भगवान के नित्य सेवक हैं, तो एक सेवक का क्या कर्तव्य होता है? भगवान की सेवा करना। तो वही हमारा एकमात्र कर्तव्य है, राइट। उसके अलावा जो हम कर रहे हैं शरीर के लिए, वो मिथ्या अहंकार से जनित है। मिथ्या मतलब झूठा अहंकार कि मैं ये शरीर हूं, राइट। तो जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, जो समझ गया है कि वो भगवान का दास है, ठीक है, वो क्या करता है? वो कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। तो कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है, मतलब वो जो भी कर रहा है वो गॉड कॉन्शियस होके कर रहा है, ठीक है। तो जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। इस प्रकार से जब वो कार्य कर रहा है तो वो उसके लिए सही मार्ग है। हमने इसको पिछले क्लास में समझा था। 1 मिनट यहाँ आइए। हम जो भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फॉर कृष्ण, राइट। नौकरी पे भी जा रहे हैं तो भी किस इच्छा से? कि ठाकुर जी की सेवा हो सके। भगवान के लिए वस्तुएं भी लेकर आ रहे हैं घर में, तो किस लिए? ताकि भगवान की सेवा हो सके। भोग बना रहे हैं किस लिए? ठाकुर जी के लिए। इवन हम खा भी रहे हैं तो भी किसके लिए? कृष्ण के लिए। और सो रहे हैं तो भी किसके लिए? कृष्ण के लिए, ठीक है। यही बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंस जाते हैं। अब ये कितनी सिंपल बात है। थ्योरी में अगर हम देखें बहुत सिंपल बात है, लेकिन यही तो बात है जिसको हम आज तक अनादिकाल से नहीं समझ पाए हैं। परिणाम क्या है? हम आज भी भौतिक जगत में हैं। कितनी सिंपल बात है। अभी तो आओ फिर वापस चार्ट में देखो। आप इस चार्ट को शायद अब समझ गए होंगे, राइट। चाहे कर्म हो, विकर्म हो, अकर्म हो। अकर्म से क्या होता है? अर्थात अपने कर्तव्य को नहीं करना। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल एक सैनिक है, उसका कर्तव्य है कि वो आतंकवादियों को रोके, लेकिन उसने नहीं रोका आतंकवादियों को, तो उसने अकर्म किया, राइट। अपने कर्तव्य को नहीं किया। डॉक्टर का कर्तव्य है कि वो मरीज को बचाए, वो नहीं बचाए अर्थात अकर्म कर रहा है, तो क्या हुआ? अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा है। समझ लो, अकर्म करना भी अशुभ है, राइट। इससे क्या लगता है? कर्म बंधन। ऊपर आइए। विकर्म अर्थात शास्त्र विरुद्ध कर्म करना, राइट। उग्र कर्म करना, किसी का मर्डर करना, ये विकर्म है, राइट। शराब पीना विकर्म है, क्योंकि ये जो शरीर हमको भगवान ने दिया है, भगवान के रिसोर्सेज, हम इसको खराब कर रहे हैं शरीर शराब पी करके, इंटॉक्सिकेशन करके किसी भी प्रकार का, तो ये विकर्म है, ठीक है। या उग्र कर्म जो आजकल लोग कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? अशुभ फल है, इससे भी कर्म बंधन लगता है। अब आइए कर्म में, राइट। तो कर्म क्या है? भगवान हमको बोल चुके हैं कि आप इस अपने ही स्वधर्म को, कुछ और करने को नहीं कह रहे हैं, स्वधर्म का पालन निष्काम भाव से करो, बुद्धि योग से करो। बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग, राइट। बुद्धि योग क्या है? भक्ति योग से करो, तो क्या होगा? आपको शुभ और अशुभ फल से अटैच होने की जरूरत नहीं है फिर। लेकिन जो व्यक्ति इस ऑप्शन को चुनता है, राइट, फल भोगने की इच्छा से करता है अपने स्वधर्म का पालन, अर्थात नौकरी में जा रहा है, ये सोच रहा है कि ये जो पैसे आएंगे इसका मैं भोगता हूँ, राइट, ये मेरे लिए है, ये पैसा मेरे परिवार के लिए है, ये पैसा, इस प्रकार की मिथ्या भावना है, राइट। अब देखो जगत में कितने सारे लोग यही सोचते हैं, राइट, इजंट इट? यही तो सोचते हैं। तो यही तो भगवान बता रहे कि जो ऐसा सोचता है वो कृपण है। अरे वो तो कंजूस है, ना वो अपना भला कर पा रहा है ना दूसरों का भला कर पा रहा है, राइट। इससे क्या होता है? उसको दोनों ही केसेस में, चाहे उसको शुभ फल मिले अशुभ फल मिले, दोनों में उसको कर्म बंधन लगता है। वापस से एक और भौतिक देह प्राप्त करेगा। न जाने 84 लाख योनियों में से अगला शरीर उसको कौन सा प्राप्त होगा। इस जन्म में दिख सकता है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन इस इच्छा से कर रहे हैं, फल भोगने की इच्छा से कर रहे हैं, न जाने कौन सा योनि मिलेगी उनको अगली वाली,
वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। आगे चलते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं। भगवान ने कहा ना, दूरेण ह्यवरम कर्म, तो उन भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। तो अब समझ आता है कि अब प्रश्न आता है कि ये गर्हित कर्म कौन से हैं, ये निकृष्ट कर्म कौन से हैं जिनसे भगवान कह रहे हैं दूर रहो। प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट कर रहे हैं, क्या है वो? कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित है। सिंपल, जो काम हम कृष्ण के लिए नहीं कर सकते वे गर्हित कर्म है, उनको त्याग देना चाहिए। कैसे? बुद्धि योग से, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जिस व्यक्ति को डायबिटीज है, अब उसको अच्छा लग रहा है जलेबी खाना, लेकिन वो अपनी बुद्धि से नहीं खाता। अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो नहीं खाता ना, राइट, बुद्धि से नहीं खाता ना। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को क्या करना है, यहाँ पर बुद्धि योग क्या है? भक्ति योग है, राइट। तो इस प्रकार के गर्हित कर्मों को वो त्याग देता है। ओके, क्यों? क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अगर ऐसा करते रहेंगे तो न जाने कितनी बार और हमको मृत्यु देखना पड़ेगा, न जाने कितनी बार और बुढ़ापा झेलना पड़ेगा, न जाने कितनी बार रोग वाला शरीर हमको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए तो एक कुत्ता, एक कुत्ता है, वो अपने आप को कुत्ता ही समझ रहा है, वो बिस्किट के पीछे पागल है, छोटा सा बिस्किट या हड्डी के पीछे पागल है, जबकि वो वही जीवात्मा है जो आप हो। वो भी भगवान का सेवक है, आप भी भगवान का सेवक हो। उसको बिल्कुल नहीं पता कि एक इंसान के रूप में जीवन कितना अलग होता है। वो बिल्कुल इंसान होने के सुख को एकदम उसे वंचित है, आप समझ रहे हो? एक बिस्किट के लिए वो जीभ लपाता हुआ घूम रहा है एक कुत्ता, वो वही जीवात्मा है जो आप हो। उसी प्रकार जो पार्षद का जो जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, जो नित्य सेवा सुख उसको भोग रहे हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कैसा है। जैसे एक कुत्ता कल्पना भी नहीं कर सकता कि मनुष्य होना कैसा है। आप समझ रहे हो? हम बहुत बड़े सुख से वंचित हैं जब तक हम इस इस देहात्मक बुद्धि में जब तक हम फंसे हैं। आगे चलिए। तो जो ऐसा करता है, इस प्रकार से सकाम भावना से अपने कर्म संपन्न करता है, वो बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। ऑफ कोर्स भगवान चाहते कि हम ना फंसे उसमें। भगवान अपने भगवद गीता इस इन्विटेशन कि तुम इस दुखालय में मत रहो, तुम मेरे धाम को प्राप्त करो। तो भगवान वो सारे रहस्य भी बता रहे कि किस प्रकार तुम मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हो। आगे चलते हैं। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। हम ये टेक्निक बताई जा रही है, कैसे करो? हर कार्य को इसी इंटेंशन से करो कि मेरे इस कार्य से भगवान प्रसन्न संतुष्ट हो जाए। हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अब जो कार्य हम कृष्ण की तुष्टि के लिए नहीं कर सकते, उस कार्य को नहीं करना है, सिंपल। ठीक है, अभी इस प्रकार से हमको चेक करना है। रोल लिटमस टेस्ट बोलते हैं ना, लिटमस टेस्ट। तो क्या इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न होंगे? ओके, ठीक है, मैं इसे करूंगा। इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न होंगे? नहीं, तो ठीक है, मैं इसे नहीं करूंगा। सिंपल। ओके। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। जो कंजूस है वो क्या करता है? बहुत मेहनत करके पैसे कमा लेता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, लेकिन उसका सदुपयोग करना नहीं आता उसको, राइट। अब इसको देखिए, हम सभी को भगवान ने बराबर धन दिया है। मानते हैं इस बात को? सभी को भगवान ने बराबर धन दिया है। अच्छा, देखिए, जो जैसे जो समय है वो 24 घंटे आपके पास भी है, मेरे पास भी है, हम सभी के पास भी है, राइट। अगर मृत्यु अभी आ जाए, राइट, तो हम कितने पैसे देकर के उसे 1 घंटा खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते ना। तो भगवान ने सबको बराबर दिया है, राइट। अब उसका प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, राइट। अगर हमने अपना ये मनुष्य जीवन का जो जीवन शक्ति है वो कुछ पैसों के लिए बेच दिया ना, तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। मतलब कुछ पैसों में आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय, मानव जीवन का बहुमूल्य समय बेच दिया, तो मूर्खता हो गई। आप थोड़े से पैसे के लिए बहुत बड़े लाभ से वंचित रह गए। मनुष्य के शरीर में मान लिया जाए सारे भोग आपको दे भी दिया जाए, आपको सब कुछ प्राप्त हो गया, आप बिलियनर बन गए हो, आपने जो इच्छा की आपको सब मिल गया, ठीक है, लेकिन कितना भोग पाओगे? जब तक ये शरीर है।
मैक्सिमम 100 साल से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, राइट? लाइक जस्ट लाइक, क्योंकि आफ्टर 60-70 तो वैसे ही पाचन तंत्र भी नहीं काम करता, दांत भी कम होते हैं, तो उसके बाद तो होता ही नहीं। कितना भोग सकते हैं? तो इतनी मेहनत कर रहे, इतना टेंशन ले, और उसको 100 साल भी ना भोग पाए तो बेवकूफी है। लेकिन अगर उतनी ही मेहनत अगर दिव्य तपस्या करने में लगा दी ना, तो वो पार्षद बन जाएगा भगवान का। और आप समझ रहे हो, पार्षद बनना अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कैसा है। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं, भगवान का पार्षद बनना अर्थात 78% भगवान की अनलॉक कर देने। ये ऋषियों ने शास्त्रों में इसका वर्णन किया, प्रभुपाद जी इसको अपने लेक्चर में कोट करते हैं। हाउ इज दैट? लाइक भगवान के 78% पावरफुल होना, हाउ इज दैट? हमको उतना पावरफुल नहीं होना, हमको बस भगवान की सेवा करनी, राइट? प्रभुपाद जी से बताते हैं। तो पार्षद होना इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जैसे कुत्ते को बिल्कुल भान नहीं है कि एक मनुष्य होना कैसा होता है, राइट? आगे चलते हैं। सो मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। मैं चाहती हूँ आप इसे ठहर कर समझो। अगर अभी भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी शक्ति बहुत सारा धन कमाने में लगाना चाहिए, तो फिर रुको। धन तो कोई भी कमा लेता है, धन कमाना इज नॉट अ बिग थिंग। धन उतना कमाना चाहिए कि आपके शरीर का निर्वहन हो जाए, राइट? उतना कमाना चाहिए, राइट? बहुत सारा धन कमाने के पीछे पड़ गए तो दैट इज नॉट वाइज। ओके, कहाँ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है? मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, राइट? मेरे पास अगर अभी 1 घंटा है, मैं क्या करूं मेरी भक्ति और बढ़ जाए, राइट? इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। बहुत सिंपल है, हमारे पास कुछ समय है, हम सभी के पास कुछ समय है। मृत्यु आने ही वाली है, सबको आएगी। मृत्यु आने से पहले पहले कुछ समय है, सभी के पास है। अब या तो उस समय से हम कोई भौतिक वस्तु एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ पैसे से एक्सचेंज कर सकते हैं उसको, राइट? या तो हम भगवान की भक्ति से एक्सचेंज कर सकते हैं। अब जिसने पैसे से एक्सचेंज कर लिया या इस भौतिक जगत की कुछ भौतिक वस्तुओं से एक्सचेंज कर लिया, वो बहुत घाटे में रह गया। लेकिन जिसने भगवान की भक्ति से एक्सचेंज कर लिया, उसको क्या प्राप्त हो जाएगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते अभी। आप समझ रहे? तो हम जो बुद्धिमान है वो तो हाईएस्ट ही चाहेगा, राइट? ऑल्दो हम कलयुग में हैं, लेकिन हमारे पास हाईएस्ट प्राप्त करने का अवसर है महाप्रभु की कृपा से, तो हम तो हाईएस्ट प्राप्त करेंगे, राइट? अपनी भक्ति करते जाएंगे। और हमको क्या चाहिए? जब तक कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा तब तक रुकेंगे नहीं। आगे चलते हैं। सो कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति, जो कंजूस व्यक्ति हैं, वो अभागे व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। वो अपनी जो मानवीय शक्ति है, वो जो समय है उनके पास मृत्यु से पहले का, उससे कोई भौतिक वस्तु एक्सचेंज कर लेते हैं, या तो कोई वस्तु या यश या धन या स्त्री, इसके पीछे एक्सचेंज कर लेते हैं और उसमें बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। आगे चलते हैं। सो इसको सिंपल समझिए, जैसे आप गंगा जी से पानी लेकर गंगा जी को अर्पित करते हैं, राइट? अब इसमें गंगा जी का कुछ भी बढ़ा या घटा नहीं। गंगा जी से आपने पानी लिया, उन्हीं को दिया, गंगा जी का कुछ बढ़ा या घटा नहीं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि आप गंगा जी के भक्त बन गए, और गंगा जी भी यही सोच रही कि ये मेरी उपासना कर रहा है, ये मेरा भक्त है, राइट? वो आपकी उपासना को स्वीकार कर रही हैं। उसी प्रकार हर वस्तु किसकी है? भगवान की है। सारे रॉ मटेरियल्स किसने दिए? भगवान ने दिए, राइट? जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, पानी, अन्न, फल, दूध, सारे रॉ मटेरियल्स भगवान देते हैं। इवन हमारा जो शरीर है, ये भी तो भगवान ने दिया है, राइट? तो सब कुछ भगवान ने दिया है। तो हर वस्तु भगवान की है। जब हम उसी वस्तु को भगवान को अर्पित करते हैं, तो हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, और भगवान भी इसको स्वीकार करते हैं कि अरे ये तो मुझे दे रहा है, ये तो मेरा भक्त है, मेरी उपासना कर रहा है, राइट? और भगवान इसे कहते हैं कि जो मेरी उपासना करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेब हैं, किसने दिए? भगवान ने दिए। सारे रॉ मटेरियल्स कैसे आते हैं? भगवान प्रोवाइड करते हैं। देखिए, इंसान अगर अपनी पूरी शक्ति भी लगा दे, और अगर भगवान सहायता ना करे, ये देवता कार्य ना करे, तो व्यक्ति 1 प्लेट अन्न भी नहीं उगा सकता। अगर सूरज ना आए, धरती अन्न उगाना बंद कर दे, तो इंसान नहीं कर सकता अकेले अपने एफर्ट से, राइट? तो जो भगवान ने दिया है उसको भगवान को ही अर्पित कीजिए। सिंपल प्रोसेस, भगवान का कुछ घटा बढ़ा नहीं, लेकिन वो देख रहे हैं कि ये मेरा भक्त है, आपकी उपासना को स्वीकार कर रहे हैं। तो हर वस्तु भगवान की है, उसको भगवान की सेवा में लगाना सीखिए। ओके,
अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये सिद्धांत आप समझ जाइए। कोई भी कर्म जब हम करते हैं उसके पीछे 5 कारण हैं। शरीर हमको कौन देता है? भगवान देते हैं, राइट। माता पिता निमित्त होते हैं। अगर माता पिता हमको शरीर देते तो किसी किसी माता पिता के बच्चे अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, लूले होते हैं। ऐसा क्यों है? वो थोड़ी चाहते कि उनका बच्चा ऐसा हो, राइट। तो शरीर भगवान ही देते हैं। इंद्रियां, ये जो सेंसेस हैं, मतलब शरीर है, अगर कोई देख ना पाए तो, राइट। ये जो देखने की प्रवृत्ति, सुनने की प्रवृत्ति, ये किसने दी है? भगवान ने दी है। आप देख रहे हो, भगवान ने हमको ये आशीर्वाद दिया कि हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, राइट। इन कानों से भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। इट्स अ बिग ब्लेसिंग। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कान की वृत्ति नहीं है। अब आता है प्रयास और इच्छा, राइट। इच्छा जीवात्मा करता है, लेकिन प्रयास, इसमें परमात्मा हेल्प करते हैं, परमात्मा सहयोग करते हैं, राइट। कैसे करते हैं इसको हमने मार्कंडेय ऋषि की कथा से समझा था। अब जिन्होंने उसको मिस कर दिया, आप सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग से। इट वाज लाइक फुल ऑफ नॉलेज एंड फन। तो देखिए, उसमें मार्कंडेय ऋषि इस रहस्य को बोलते हैं कि जीवात्मा इच्छा करता है, तब हृदय में बैठे परमात्मा क्या करते हैं? उसकी प्राण शक्ति को क्रियान्वित करते हैं, उसके प्राणों को एक्टिवेट करते हैं। फिर क्या होता है? उसे मन क्रियान्वित होता है, मन एक्टिवेट होता है। जब मन एक्टिवेट होता है तो क्या होता है? उसकी जो इंद्रियां हैं वो एक्टिवेट होती हैं। जब इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं तब जाके वो कुछ कर पाता है। आप समझ रहे हो? तो जीवात्मा इच्छा करता है, लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है ये परमात्मा करते हैं हृदय में बैठे। तो बिना परमात्मा के सहयोग के जीवात्मा प्रयास भी नहीं कर सकता। तो इसमें भी ये भी भगवान ने दिया, ये भी भगवान ने दिया। प्रयास भी जीवात्मा तब कर पाता है जब परमात्मा सहयोग देते हैं। अब है जीवात्मा जो कि भगवान का अंश है, और देव जो कि स्वयं भगवान है। तो हम इसको समझ रहे हैं कि टेक्निकली जो कर्म के पीछे कारण है उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसकी है? भगवान की है। जीवात्मा क्या करता है? केवल इच्छा करता है, और प्रयास जब वो करना चाहता है उसमें भगवान उसका सहयोग देते हैं परमात्मा के रूप में। तब जाके कोई कर्म हो पाता है। और उसका जो कर्म फल है, अगर जीवात्मा सोचे कि इसका भोक्ता मैं ही हूं, तो भगवान कह रहे वो तो कंजूस है, कृपण है वो, राइट। उसको जो अपने भोगना चाहता है वो कृपण है, क्योंकि इस प्रकार से उसको बार बार ये भौतिक जगत ही मिलेगा। वो तो अपना भला करना भी नहीं जानता। कंजूस वो व्यक्ति है जिसके पास धन है लेकिन वो दूसरे को नहीं देता और अपना भला भी नहीं करता, बस बचा के रखता है, कोई अपना भला भी नहीं करता, उसको कहते हैं कंजूस। भगवान कह रहे वो व्यक्ति कंजूस है। और क्या करने को बोल रहे हैं? कि तुम बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करो, राइट। अपने सारे कर्म को कृष्ण के लिए करो, मेरे लिए करो, राइट। ठीक है, विद दिस आई थिंक, हाँ, मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। तो जितने भी हमारे पास क्षण है पूरे दिन में, कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना समय जो है कृष्ण को दे सकें। दैट इज द बेस्ट एक्सचेंज ऑफ आवर टाइम। ये आप बेस्ट एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आप उसको भौतिक वस्तुओं, भौतिक चीजों के पीछे एक्सचेंज कर रहे हो, दैट इज नॉट वाइज। हाँ, जितना जरूरत है शरीर निर्वहन के लिए उतना कीजिए, उससे अधिक इसको, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। आगे चलते, ऐसा करने से क्या होगा? उसका जीवन सफल होगा। अब कुछ प्रश्न उत्तर हैं, अब आपकी बारी। ओके, सो पहला प्रश्न है, आपको बस समझाना है कि आपको क्या समझ आया। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं या मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? कौन बताएगा? आवा माता जी, आप बोलोगे, बताइए। इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो आ, सारे भक्ति के द्वारा जो काम नहीं करने चाहिए, गरित कर्म से दूर होकर भक्ति करनी चाहिए, और सकाम कर्मों को नहीं भोगना चाहिए, और जो ठीक, सकाम कर्म करता है वो कृपण है। गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है, ओके, दैट इज गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कर्म गर्हित हैं और क्यों? इस श्लोक में भगवान ने बोला ना कि हमको भक्ति के द्वारा गर्हित कर्मों से दूर रहना चाहिए। तो कौन से कर्म गर्हित हैं और क्यों? देखिए, जिसका कैमरा ऑन है उसको ही बोलने का मौका दिया जाएगा। ओके, ब्रिजभूषण प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जो कर्म भगवान के से संबंधित नहीं है वो कर्म गर्हित है। वेरी गुड, जो कर्म भगवान से संबंधित नहीं है वो गर्हित है। ओके, गुड। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृपण कौन है? कृपण यानी कंजूस, वो कौन है? किसको बोला भगवान ने कंजूस? जो बोलिए। जो भगवान भक्ति के लिए कार्य नहीं करते वो व्यक्ति कृपण कंजूस है। जो भगवत भक्ति के लिए कार्य नहीं करते वो कंजूस है। हमने टीका में क्या पढ़ा था?
ठीक बोला आपने, मैं- गलत नहीं बोला आपने। मतलब कि जितना मैं समझी हूँ ना, तो मैं इजी लैंग्वेज में ही आपको बता रही हूँ हाँ, मैं कि आपकी जो समझ में मतलब कि गलत नहीं हम बोला। कार्य, जो ठीक मतलब है, कि जो कार्य हम भगवान के लिए समर्पित नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं, और हम इस अहंकार में रहते हैं कि ये मेरा है, ये मैं वेरी अपने लिए गुड, कर रहा हूँ। वेरी वो गुड, मतलब जो अपने कर्म, अपने से काम कर्म को भोगना चाहता है, अपनी में जी, मेरे लिए ऐसे सोचता है, वेरी गुड, दैट्स द करेक्ट आंसर, वेल डन। तो वो थैंक यू। व्यक्ति, उसको भगवान कह रहे हैं कृपण, यानी कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, जो फल भोगना चाहते हैं, हम भी उनको कंजूस कह सकते हैं क्योंकि भगवान उनको कंजूस कह रहे जी, हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का जीवन किस प्रकार सफल हो पाएगा, टीका के आधार पर बताएं। मनुष्य का जीवन किस प्रकार सफल हो पाएगा, टीका के आधार पर बताएं। ओके, मैं थोड़ा हिंट देती हूँ आपको। ओके, ठीक है, वैष्णवी यू वांट्स टू से, ओके आप बताइए। कृष्ण कृष्ण जो अपना मनुष्य जीवन सफल हो पाएगा जब अपन कृष्ण भक्ति करके वो जो कृष्णा ने जो बोला है उसका पालन करेंगे। कृष्ण ने क्या बोला है? कृष्ण ने जैसे अपन को भगवत प्राप्ति करने के चीजें बताए हैं उनके अनुसार चलेंगे तो अपन को कृष्ण भावनामृत के साथ अपन को उनके धाम में प्राप्त होगा। बहुत अच्छे, ठीक है। सो मनुष्य जीवन तब सफल हो पाएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा अपनी सारी जो शक्ति है वो कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगाएंगे। दैट इज गुड, ठीक है। हमारे पास जो अब मनुष्य शक्ति बची है, दैट इज गुड आंसर वैष्णवी। जो मनुष्य शक्ति बची है, जो जीवन शक्ति अर्थात मृत्यु से पहले का जो समय बचा है, उससे हम कोई भौतिक वस्तु, भौतिक इच्छा को एक्सचेंज ना करके ज्यादा से ज्यादा अपनी सारी शक्ति क्या है, कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगाएं। जब व्यक्ति ऐसा करेगा तब उसका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। ओके, आप सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। सो वी शुड लाइक यू शुड पार्टिसिपेट। जब आप पार्टिसिपेट करते हो इसका मतलब क्या है कि आप सुन रहे हो, आप समझने का प्रयास कर रहे हो। इट शोज योर सिंसियरिटी। और पता है क्या, भगवान सिंसियरिटी से ही रीच जाते हैं कि अरे ये कितने ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश कर रहा है, इससे रीच जाते हैं भगवान। ओके, सो विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। लेट अस डू इट टुगेदर। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरे श्रीमद् भगवद कृष्ण गीता की कृष्ण कृष्ण जय, हरे श्रील हरे, प्रभुपाद की हरे जय, और जय श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्ण। कृष्ण।